हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा वेलकम बैक टू द असाइनमेंट लेक्चर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेटा हमने पूरी केटीजी की थ्योरी एक वन शॉट में कंप्लीट की है, बहुत इफेक्टिवली कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, क्लास नहीं अटेंड किया है, प्लीज गो बैक टू द क्लास, तभी ये लेक्चर आपके काम का है। राइट, एक बार आपने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली, सारे फॉर्मूले टिप्स पे रख लिए, सारा कंटेंट गो थ्रू कर लिया, देन टुडे ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरी, उस थ्योरी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। राइट, ज्यादा नहीं, हार्डली 5 to 7 क्वेश्चंस। राइट, बट उससे ये क्लियर हो जाएगा कि जितना आपको अभी तक पढ़ाया गया है, क्या वो पार्ट आपको थॉरो हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन का पार्ट है। ठीक है, थ्योरी कंप्लीटेड, नाउ वी आर गोइंग फॉर असाइनमेंट्स एंड सम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। प्लीज क्वेश्चन जैसे ही दूंगा वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर वीडियो पॉज करना है, फिर खुद से सॉल्व करना है बेटा, है ना। और जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद सॉल्यूशन देखना है कि सही था या नहीं था। राइट, तभी मजा भी आएगा बेटा ना। और जिसके सारे क्वेश्चन सही होंगे, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन नो कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको थ्योरी एकदम क्लियर थी और ये चैप्टर उनके 100% ग्रिप में। जिनका गड़बड़ हो रहा है, परेशान नहीं होना है, गलतियों को गोला मारो और उनसे सीखने की कोशिश करो। दिस इज व्हाट वी डू। राइट, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। चलो शुरू करते हैं बेटा असाइनमेंट पार्ट के साथ। राइट, शुरू करते हैं असाइनमेंट पार्ट के साथ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। बेटा देखो सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आपसे कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव द सेम आरएमएस एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 300 केल्विन। मतलब बस ये इतना सा कहना चाह रहा है, मैं क्वेश्चन आपके लिए क्लैरिफाई कर देता हूं। ये आपके लिए कहना चाह रहा है कि भाई मुझे वो टेम्परेचर बताओ जिस पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की जो VRMS है वो सेम हो 300 केल्विन पे हाइड्रोजन गैस की VRMS के बराबर। करेक्ट, यानी ये दोनों VRMS इक्वल होनी चाहिए। ऐसा होने के लिए T का वैल्यू बताओ। ठीक, आपके पास बेटा 2 मिनट का टाइम है, मैं आपको टाइम दूंगा प्रॉपर, है ना। और वीडियो पॉज के मैं आपको प्रॉपर 2 मिनट का टाइम देता हूं। प्लीज मेक श्योर दैट यू गेट इट करेक्ट। ठीक है, चलो आपका टाइम शुरू होता है अब। आराम से करते रहना है, कोई लोड नहीं है, वीडियो चलने दे सकते हो बेटा, है ना, कोई इश्यू नहीं है। देखिए जरा कितने बच्चे ठीक कर पाते हैं बेटा। आई एम श्योर आप करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, थ्योरी को यूज करना है बेटा, प्रॉपर फॉर्मूलेस को यूज करना है। ठीक है, ओके। आई थिंक बेटा आपका आंसर आ जाना चाहिए था क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो 1-1.5 मिनट हो गया है एंड नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। आपको लगता है कि अभी भी कर रहे हो तो वीडियो पॉज कर दो बेटा, है ना, और जब हो जाए तो फिर सॉल्यूशन देखना है। चलो सॉल्यूशन बताऊं बेटा। देखो जरा, हमें निकालना था बेटा VRMS की बात करनी थी सबसे पहले। तो पहले तो बेटा अपने को VRMS का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। तो देखो VRMS का जब फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, तो जब ऑक्सीजन के लिए लिखोगे फॉर्मूला अपने पास बहुत क्लियर है। फॉर्मूला इज √3RT/m0। ऑक्सीजन गैस का बेटा मोलर मास अगर बात करें तो 32। करेक्ट बेटा, ध्यान रखना ये 32 ग्राम्स में है, अपने को हमेशा केजी वगैरह में रखना होता है, बट एनीवेज यहां कट जाएगा तो कोई लोड नहीं है। और बेटा VRMS हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर बेटा आएगा 3R, टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, पहले ही केल्विन में था तो दिक्कत नहीं था, सेल्सियस में होता तो कन्वर्ट करना पड़ता। डिवाइडेड बाय बेटा हाइड्रोजन की बात अगर करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहां से डायरेक्टली इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। जैसे इक्वेट करेंगे रूट हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 को छोड़ देते हैं, RT से RT कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी इफेक्टिवली मेरे पास क्या बचेगा बेटा, इफेक्टिवली मेरे पास बचेगा 300 जो वहां पर है डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू T डिवाइडेड बाय बेटा कितना 32। यहां से कितना आ जाएगा बेटा 16। तो यहां से इफेक्टिवली जो टेम्परेचर निकल के आएगा बेटा, ये T का वैल्यू निकल के आएगा 1648 4800 केल्विन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई एम श्योर बेटा आपका आंसर भी सही हुआ होगा। अगर सही है तो अप्रिशिएट योरसेल्फ, अगर गलती कर दी है तो देखो कहां गलती की है, उसको हाईलाइट करो और याद रखना अच्छे से ताकि आगे वो गलती ना हो।
राइट, श्योर। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के लिए। आप प्लीज वीडियो पॉज करके अच्छे से कॉपी कर लेना, ठीक है? मैं स्पेस देता हूं। पॉज द वीडियो नाउ, देन डू इट। ओके बेटा, इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, कहां गया? ये आ गया, कहीं जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट सर्टेन टेम्परेचर इज वी, यानी किसी टाइम पे टेम्परेचर पे अपने को क्या दे रखा है बेटा? आरएमएस दे रखा है, ऑक्सीजन का एस अपने को दे रखा है बेटा, वी दे रखा है। हमें बोला कि अगर टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए और ऑक्सीजन डिसोसिएट कर जाए इन एटॉमिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कर गया बेटा? ऑक्सीजन डिसोसिएट कर गया एटॉमिक ऑक्सीजन पे। तो इस केस में बताना है बेटा हमें कि क्या होगा आरएमएस का, क्या होगा आरएमएस का। आप अभी के अभी वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपके सामने है, समझा मैंने दिया है, और उसे सॉल्व करो, ठीक? फिर जब का पूरा सोल्यूशन आ जाए उसके बाद बेटा चेक करना है। ऑप्शन ये दे रखे, हमें बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप प्लीज वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो। पहले देखो, सीधा सा फंडा है भाई, v का फॉर्मूला है हमारे पास √3RT/m0, जहां पे m0 क्या है? मोलर मास। अब देखो ध्यान से, जब v दे रखा था पहले तो r था, t कितना था? t था, और m0 बेटा मोलर मास कितना? 32। अब क्या कर दिया गया है बेटा? v डैश के लिए देखो √3r टेम्परेचर को कर दिया गया है डबल, यानी यहां लिखेंगे 2t, और बेटा डिसोसिएट कर गया एटम में तो 32 की जगह 16 आ गया, यानी यहां डाल देंगे 16 मोलर मास। अब आप खुद देखोगे बेटा ध्यान से, तो यहां पे इफेक्टिवली ये जो निकल करके आएगा, अगर 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये निकल करके आ जाएगा, रूट के अंदर 4 बाहर निकालोगे तो 2v। बेसिकली टेम्परेचर हो गया डबल, ये हो गया आधा, आधे का भी 2 पर चला जाएगा, तो इफेक्टिवली रूट के अंदर 4 टाइम्स मतलब रूट के बाहर 2 टाइम्स। दैट मींस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका आंसर भी बेटा सही होगा। इफ इट इज करेक्ट, अप्रिशिएट योरसेल्फ। गलत है, मिस्टेक हाईलाइट करो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना उस चीज की वजह से। अगर कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, डोंट पैनिक, परेशान नहीं होना है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करो, दिमाग में बिठा लो, और अब आगे फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। बस ऐसा ही अपने को अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? अरे क्लियर? बोले यस सर। ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं? ठीक है। अगले सवाल बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। मुझे इस क्वेश्चन को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, यू नो हाउ टू डू इट। आपके पास वेलोसिटी ऑफ 4 गैसेस दे रखी है, आपको बताना है एवरेज एंड आरएमएस के बीच का डिफरेंस। रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली, यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? बिटवीन वी आरएमएस एंड वी एवरेज। क्लियर बेटा? अगर क्वेश्चन समझ आ गया, वीडियो पॉज करो यहीं की वहीं, और इसके बाद इसे सॉल्व करो। सॉल्व करके आंसर निकालो, फिर मेरे सोल्यूशन को चेक करना। मैं सोल्यूशन के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं। बेटा मुझे तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ आती है कि अगर आपको कभी भी एवरेज स्पीड चाहिए होती है तो एवरेज का मतलब होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाय 4, क्योंकि 4 है। ज्यादा होता तो vn तक डिवाइडेड बाय n कर देता। थ्योरी में भी क्लियरली बताया था, लिखवाया था। बोले हाँ सर बताया था। तो देखो करते हैं इसको सॉल्व। बेटा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय जब 4 किया बेटा, 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16। एडिशन आपको आता है, 16 बाय 4 कितना? 4, यानी 4 किलोमीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मुझे इसकी जगह आरएमएस चाहिए तो बेटा आरएमएस का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट। टफ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो बेटा कितना आएगा? ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्यों भाई? क्योंकि गलती से लिख दिया है। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या कर दूं? अरे भाई डिवाइडेड बाय 4 कर दो। रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर करो, उसका एवरेज लो, उसका रूट लो, आरएमएस आ जाए। ये निकल के आएगा बेटा, आप निकाल लो अपने आप से। ये आप सॉल्व कर सकते हो। वी आरएमएस, वी एवरेज पता है, दोनों का डिफरेंस लेना और चेक करना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है? तो आई होप यू विल गेट द राइट आंसर। बेटा करूं क्या सॉल्व? चलो कर देता हूं।
ये आना चाहिए बेटा 1 और 9 10 और 25 35 35 और 49 और 35 यानी 54 84। ये आएगा बेटा रूट के अंदर 84/4, 4 से गया 2 42 121 रूट 21 आ जाएगा बेटा। तो रूट 21 आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दोनों का डिफरेंस लेना। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल गेट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड आरएमएस, राइट। ये बेटा पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन से मैंने जितने उठा रहा हूं। ठीक है, तो एक बार सोल्यूशन कॉपी कर लो, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, आपके दोनों लास्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं केटीजी में, वो आप कर लोगे, आई नो। मैं बस 2-3 अच्छे क्वेश्चन उठा रहा हूं, लास्ट के 2 ध्यान से सुनना। आपको बोला जा रहा है बेटा 4 मोल्स, और ये मैं ही बताऊंगा आपको टाइम दे दूंगा करने के लिए, बट उसके बाद इवेंचुअल सोल्यूशन आपको मेरा देखना ही पड़ेगा। 4 मोल्स आउट ऑफ 10 ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन डिसोसिएट्स। देखो क्वेश्चन को साथ के साथ लिखना है। आपको बोला जा रहा है 10 मोल है, क्या है, ऑक्सीजन गैस है, कितने टेम्परेचर पे है, 300 केल्विन पे है। आपको इसमें से 4 मोल को डिसोसिएट कराना है। अरे भाई क्या कराना है, डिसोसिएट कराना है। कितने को, 4 को। 4 डिसोसिएट करेगा तो कितना मोनो बनेगा सर, 8। क्यों, एक डिसोसिएट अगर करेगा डायटोमिक तो 2 मोनो बनाएगा, 4 डिसोसिएट करेगा तो 8 बनाएगा, 8 मोनो। कितने टेम्परेचर पे बात करेंगे अभी। इसके बाद बच गए 6 क्या बच गए, 6 डाई बच गए, डाई। अब बेटा आप देखो बोल रहा है इफ नो एनर्जी इज एक्सचेंज देन फाइंड फाइनल टेम्परेचर। हमें नहीं पता फाइनल टेम्परेचर कितना है, टी डैश मान लेते हैं या टी मानते हैं ना, डैश का क्या काम है, टी मान लेते हैं। ये अपना फाइनल मिक्सचर है। कौन सा अपना फाइनल मिक्सचर है, ये अपना फाइनल मिक्सचर है। इसका टेम्परेचर कितना माना बेटा, टी माना। टी बताना है अगर एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। अरे भाई याद करो केटीजी की थ्योरी, स्ट्रेस देके बताया था कि इंपॉर्टेंट है कि अगर एनर्जी में चेंज नहीं है तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी निकालो, इसकी एनर्जी निकालेंगे, इसकी एनर्जी निकालो, इसकी एनर्जी निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर दो। देखो कितना आसान है, समझ गए। तो आपको मैंने पूरा प्लॉट समझा दिया। आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो और फिर मैच करना बेटा मेरे आंसर से। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। बेटा इसका एनर्जी आएगा, देखो NFRT/2, यही घंटियां बजी ना आपके दिमाग में जब मैंने पूछा टोटल एनर्जी। तो NFRT/2 में बेटा N कितना है, 10 हो गया। F कितना, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो यानी 10 × 5 इंटू बेटा R, और टेम्परेचर कितना बेटा 300 केल्विन बाय कितना 2। आ गया बेटा यू इनिशियल, बोले यस सर। फाइनल 8 मॉलिक्यूल्स N, मोनो का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, R T/2 क्योंकि टेम्परेचर पता ही नहीं है। यहां पे बेटा 6 डायटोमिक, 5 RT/2, दोनों को बेटा ऐड कर दो। अब यहां से 8 3RT/2 यानी 8 2 जा कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो आएगा बेटा 4 3 जा 12 RT प्लस यहां से कितना आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई 15 RT। समझ गए बेटा, दोनों को जैसे ही ऐड करोगे आपको U फाइनल मिल जाएगा बेटा 15 और 12 27 RT। ठीक है, 27 RT, राइट बेटा। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से भी आ जाएगा। आप दोनों को इक्वेट कर देना बेटा। जैसे इन दोनों को इक्वेट करोगे, बेटा यू विल गेट द आंसर, राइट। तो आई होप बेटा इस तरह का न्यूमेरिकल आपको क्लियर है, डिसोसिएशन बेस्ड। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसका एक पार्ट और कराऊंगा, फिर बेटा इस लेक्चर को मैं रैप अप ही कर दूंगा। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और, थोड़ा पेशेंस और। तो इसको पहले पूरा कॉपी करो, सॉल्यूशन आंसर निकाल करके रख लो। आंसर आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालो कि सर इतना टेम्परेचर आया है, तो मैं चेक कर लूंगा कि भाई आप जेन्युइनली सॉल्व भी करते हो कि मैं ऐसे ही मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो उससे मुझे क्लियर आइडिया लग जाएगा। हो सकता है कि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट भी कर दें, है ना, क्योंकि आप जब आंसर डालोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चा मेहनत कर रहा है, मैं और मेहनत करूंगा। ठीक है, राइट, क्लियर, गुड। बढ़ते हैं आगे। Last question of the day of the class, right? Don't lose the patience, my students, my friends. Let's start. 4 of 10 moles
डिसोसिएट्स अगेन द सेम क्वेश्चन। अब की बार क्या किया गया है, एनर्जी रिलीज बतानी है अगर टेम्परेचर सेम रहता है। टेम्परेचर सेम रहता है तो क्या बताना है, टेम्परेचर सेम रहता है तो एनर्जी रिलीज्ड बतानी है या एब्जॉर्ब्ड बतानी है। कितना ही आसान सवाल है भाई, पहले ही क्वेश्चन में हम तो कर चुके हैं यू इनिशियल यू फाइनल। अब की बार बस इतना करना है कि एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब बताने के लिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना है। करेक्ट। यू फाइनल को क्या लिखेंगे, टेम्परेचर तो सेम ही है तो अब की बार बेटा लिख देंगे, देखो हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास 8 तो मोनो एटॉमिक था तो 8 3 R टेम्परेचर 300 केल्विन बाई 2 प्लस अपने पास 6 डायटोमिक था 5 RT 6 इंटू 5 RT बाई 2 और टेम्परेचर तो अभी बताया ना 300 केल्विन। करेक्ट, ये हो गया बेटा फाइनल। माइनस इनिशियल की बात करेंगे तो 10 थे डायटोमिक तो 10 5 R बाई 2 टेम्परेचर कितना बेटा 300। क्लियर। तो बेटा कुल मिलाकर के यहां से ये जो पार्ट अपना है इसे अपने को सॉल्व करना है एंड आई होप बेटा ये वाला पार्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, राइट, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है बेटा और यहां से आंसर निकालना है। ठीक, तो बेटा दिस इज हाउ डिसोसिएशन बेस्ड क्वेश्चंस आर डन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है केटीजी में, बहुत जगह कवर होते नहीं है, बुक्स में भी कई बार नहीं कवर होते, बट मुझे पर्सनली लगता है कि दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो अब मुझे लगता है कि फॉर्मूला बेस्ड और कुछ ट्रिकी हर तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। नाउ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर केटीजी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज कंप्लीट, राइट, विद दिस। और अब आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालो और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप थियरी लेक्चर क्लास अटेंड कर चुके हो, असाइनमेंट कर चुके हो और अब देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाते हो। आई नो यू विल बी एबल टू सॉल्व अ लॉट मोर देन जितने आप पहले कर पा रहे थे। करेक्ट। तो विद दिस आई एंड द क्लास। बेटा अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू थिंक क्वेश्चंस वर गुड और कुछ काम का था, इंपॉर्टेंट था, फायदा हुआ, देन डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और बेटा डू अप्रिशिएट, राइट। विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास विद थर्मोडायनामिक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बेटा।